NIA, देखो NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको हिंदी में कहते हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, तो NIA शुरू करती है प्रोब का मतलब होता है जांच, तो NIA जांच शुरू करती है इनटू में कश्मीर अटैक, कश्मीर हमले में। तो कश्मीर हमले में NIA जांच शुरू करती है। हमने कल आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक आतंकवादी हमला किया था एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसी से रिलेटेड मामला चल रहा है। मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी या आतंकी। एलूसिव, इसको एलूसिव भी बोल सकते हैं, एलूसिव भी बोल देते हैं। और इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है फरार या पकड़ से दूर या मायावी, इस तरह से करके। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि कश्मीर अटैक में NIA अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन जो मिलिटेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अभी फरार हैं। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। बहुत ही दुखद ये घटना घटित हुई थी और ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, इसके नीचे क्या लिखा है आइए उसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रेजिक इंसिडेंट। ट्रेजिक का जो मतलब होता है ना वो होता है दुखद, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, दुखद घटना। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार या संबंधी। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, रोना, दुखी होना। तो संबंधी रिश्तेदार विलाप करते हैं द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ डॉक्टर शाहनवाज डार की इन बड़गांव में ऑन मंडे को। कहने का मतलब यह है कि मंडे को बड़गांव में डॉक्टर शाहनवाज की मृत्यु पर उनके संबंधी, उनके रिश्तेदार विलाप करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, जैसा कि आप जो है फ़ोटो में देख ही पा रहे हो। अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पीरजादा आशिक की रिपोर्ट है श्रीनगर से, और यहाँ पे लिखा है जी मिलिटेंट का मैंने अभी आपको बताया आतंकवादी। तो मिलिटेंट्स जिन्होंने किल्ड, हत्या कर दी 7 सिविलियंस। सिविलियन का अर्थ हमने आपको बताया था नागरिक। जिन्होंने कल ये न्यूज़ को पढ़ा होगा ना, और आज इस न्यूज़ को मतलब आज उसी घटना से संबंधित इस न्यूज़ को पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये वर्ड्स बिल्कुल एकदम से आज पक्का याद हो जाएंगे। तो अगर आपने उस न्यूज़ को अभी नहीं पढ़ा है तो आप जो है कल की वीडियो को उसको देख लीजिए, वहाँ न्यूज़ पढ़ लीजिए। मिलिटेंट्स हु किल्ड 7 सिविलियंस, आतंकवादी जिन्होंने 7 नागरिकों की हत्या कर दी, एंड इंजर्ड, और घायल कर दिया 5 अदर्स, 5 अन्य लोगों को, एंड सेट व्हीकल्स ऑन फायर। देखो एक्चुअली सेट ऑन फायर, जब सेट ऑन फायर को एक साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आग के हवाले कर देना या आग लगा देना। व्हीकल का मतलब वाहन। तो इन आतंकवादियों ने कितने 7 लोगों की तो हत्या कर दी थी, 5 लोगों को घायल कर दिया था, और जो वाहन थे उनमें आग लगा दी थी ऑन संडे को, एट द कैंप साइट पे। कैंप साइट का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कहीं निर्माण हो रहा होता है तो वहाँ पे जो वर्कर्स लोग वहाँ पे रहते हैं या बाकी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो कैंप साइट कहलाता है। कैंप साइट पे
ऑफ ए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है। जैसा कि कल आपको हमने बताया था कि वहाँ पे एक टनल का निर्माण हो रहा है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये इन आतंकवादियों ने हमला किया था। ए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के गंदेरवाल ज़िले में जो ये एक प्राइवेट कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पे हमला करके आतंकवादियों ने 7 लोगों की भी हत्या कर दी थी, 5 को घायल कर दिया था और वाहनों में आग लगा दी थी। तो वो आतंकवादी आर हैं यट अभी भी टू बी ट्रेस्ड। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, तो अभी भी उनका पता लगाया जाना बाकी है, अर्थात अभी पता चल नहीं पाया है कि वो कौन थे और अब कहाँ पे छुप गए हैं। ए टीम ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम ऑन मंडे को बिगेन शुरू कर दिया। देखो अभी ऊपर बिगिन आया था, उसका मतलब होता है प्रारंभ करना, यह है बिगेन। ये कोई नया वर्ड नहीं है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करता है। और जब बिगन आ जाए यानी कि ए के स्थान पे यू आ जाएगा तो हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो NIA ने मंडे को शुरू कर दिया द प्रोब जांच इनटू द ब्रूटल। देखो ब्रूटल का जो हिंदी अर्थ होता है ना, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, इसको याद रखना, क्रूर। किलिंग्स, किलिंग का मतलब हत्या। तो ये जो क्रूर तरीके से आतंकवादियों ने हत्या की, तो इसमें मंडे को NIA ने जांच शुरू कर दी। सिक्योरिटी एजेंसीज हैव लॉन्च्ड, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं यानी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, हैव लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, और हैव लॉन्च है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हैव और हैज का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू कर दिया ए मैन हंट। मैन हंट का हिंदी मतलब जो होता है ना, वो होता है खोज, तलाशी। तो जांच एजेंसियों ने तलाशी शुरू कर दी फॉर द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के लिए, यानी कि आतंकवादियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जो है सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब हो गया उपराज्यपाल, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, है नी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने दोष लगाया पाकिस्तान के ऊपर फॉर द अटैक्स, इन हमलों को लेकर के। सेइंग कहते हुए द नेबरिंग कंट्री, के जो नेबरिंग कंट्री है, ये जो पड़ोसी देश है, वॉज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हताश, निराश। तो ये हताश है, ये निराश है बाई द सक्सेसफुल एंड पीसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण इलेक्शंस, चुनावों की वजह से इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। एंड पीपल एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना और पीपल का मतलब होता है लोग। दियर फेथ, उनका विश्वास, फेथ का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, याद करना इस वर्ड को, फेथ। इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। एक एक वर्ड का मीनिंग पता लग गया, टोटल का क्या अर्थ हुआ इसका। ये एक पैराग्राफ है और एक ही सेंटेंस है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने पाकिस्तान पर दोष लगाया इन हमलों के लिए।
अर्थात उन्होंने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के द्वारा ही कराए गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पड़ोसी है ये निराश है, ये हताश है, ये परेशान है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं और वहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र में अपना भरोसा जताया है। आगे पढ़िए जी। मिस्टर सिन्हा सेड, मिस्टर सिन्हा ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब सुरक्षा बल, तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, एंड पुलिस और जो पुलिस है, हैड बीन गिवन, उनको दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, एंड फुल फ्रीडम, और पूर्ण आज़ादी, पूरी आज़ादी दी हुई है, टू ट्रैक डाउन, पता लगाने के लिए। ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना, खोजबीन निकालना। एंड एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, मार गिराना। द परपेट्रेटर का मतलब होता है दोषी या अपराधी। तो कहने का मतलब यह है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जो सुरक्षा बल हैं, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उसको ये निर्देश दिया गया है और पूर्ण आज़ादी भी दी गई है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको पता लगाओ और उनको समाप्त कर दो। आई वॉन्ट टू एश्योर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं वॉन्ट चाहता हूँ, टू एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ द पीपल, लोगों को, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के, एंड और द कंट्री, और देश के। तो मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को और इस देश को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ दैट कि वी विल सून का मतलब शीघ्र ही, हम शीघ्र ही ट्रैक डाउन, पता लगा लेंगे, दीज इन एलिमेंट्स, तत्वों का, एंड पनिश, और सज़ा देंगे, दैम, उनको, सीवियरली, कठोरता से, ही सेड, उन्होंने कहा। तो टोटल का सेंस क्लियर हो गया ना कि मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को और इस देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत ही जल्दी इन लोगों को, इन आतंकवादियों को, इन तत्वों को खोज निकालेंगे और उनको कठोर से कठोर सज़ा देंगे। द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान या कथन, यहाँ पे इसका मतलब बयान से आप समझोगे। एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का देखो जो मतलब होता है ना, वो होता है आरोपित करना, मत्थे मढ़ना, या फिर गुण या विशेषता, इस तरह से करके इसका मतलब होता है। तो स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको शॉर्ट में TRT बोलते हैं। तो एक बयान जो TRT की ओर से आया, यानी कि ऐसा कहा गया कि उसके लिए आरोपित है, तो TRT किस तरफ से आया एक बयान, एन ऑफ शूट का जो मतलब होता है वो होता है शाखा, ऑफ द लश्कर ए तैयबा, जिसको LET बोलते हैं। आउटफिट का मतलब होता है संगठन। कहने का मतलब यह है कि ये जो TRT है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ये लश्कर तैयबा की एक शाखा है और इसकी तरफ से जो एक बयान आया क्लेम्ड, तो उस बयान में दावा किया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का, फॉर द अटैक, हमले की। तो हमले की जिम्मेदारी का दावा जो है वो TRT की तरफ से किया गया है। कहने का मतलब यह है कि TRT जो कि लश्कर तैयबा की एक शाखा है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हाउएवर, फिर भी, द पुलिस हैव नॉट कन्फर्म्ड, फिर भी पुलिस ने कन्फर्म नहीं किया। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। फिर भी पुलिस ने पुष्टि नहीं की
द वेरासिटी, ये वर्ड हो सकता है कि न्यू हो आपके लिए, इसको ज़रूर याद करना। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो पुलिस ने सच्चाई की पुष्टि नहीं की ऑफ द परपोर्टेड स्टेटमेंट। परपोर्टेड भी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, इसका मतलब होता है कथित। तो ये जो कथित बयान है जो कि टीआरटी की ओर से दिया गया, इसकी सच्चाई की पुष्टि पुलिस ने नहीं की। टीआरटी क्लेम्ड, टीआरटी ने दावा किया दैट की इट्स मैन, कि इसके जो आदमी हैं, देखो MAN होता है तो एक आदमी की बात हो रही होती है, और जब उसका प्लूरल करते हैं, उसका बहुवचन करते हैं तो मैंस नहीं करते हैं बल्कि उसको MEN करते हैं। तो टीआरटी क्लेम, टीआरटी ने दावा किया दैट इट्स मैन, कि इसके जो आदमी हैं अर्थात इसके जो ये आतंकवादी हैं, टारगेटेड, इन्होंने टारगेट किया, निशाना बनाया एक कंस्ट्रक्शन साइट, एक निर्माण साइट को, एक कंस्ट्रक्शन साइट को, वेयर, जहाँ पे $1 बिलियन टनल, $1 बिलियन की कीमत से बनने वाली एक टनल, टनल का मतलब होता है हिंदी में सुरंग। ये टनल प्रोजेक्ट, एक टनल प्रोजेक्ट जो है प्राइमरीली इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा होना, इंटेंड का मतलब इरादे से है। फॉर मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आवाजाही, तो मिलिट्री की जो आवाजाही है इज़ अंडरवे, वो चल रहा है। अंडरवे का मतलब होता है जारी होना, चलना। कहने का मतलब यह है कि टीआरटी ने यह दावा किया कि करोड़ों की लागत से बनने वाला जो एक टनल प्रोजेक्ट है, जो इस समय जहाँ पे कार्य इस समय प्रगति पे है, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे हमारे लोगों ने जो है टारगेट किया, वहाँ पे हमला किया, ऐसा टीआरटी का कहना है। ऑफिशियल सोर्सेज सेड, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, सोर्सेज का मतलब सूत्र, सेड का मतलब कहा। तो आधिकारिक सूत्रों ने कहा द टारगेटेड किलिंग, कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये जो निशाना बनाकर किलिंग की गई है ना, हत्या की गई हैं, ऑफ नॉन लोकल्स, नॉन लोकल्स की अर्थात जो लोग स्थानीय वहाँ के नहीं हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, तो उनकी जो वहाँ पे हत्या की गई हैं। एपारेंटली, एपारेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो वो स्पष्ट रूप से सीम्स, प्रतीत होता है, वेरी वेल प्लान्ड, कि इनको बहुत ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। देखो वेल प्लान्ड का मतलब होता है अच्छे से योजना करके किया गया काम, वेरी वेल प्लान्ड का मतलब हो गया बहुत ही सुनियोजित तरीके से, जिसको शुद्ध हिंदी में कहें तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई ये घटना है, ऐसा जो है कहा गया। ऑटोमेटिक राइफल्स लाइक INSAS, जो ऑटोमेटिक राइफ़ल हैं, जैसे कि लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन लाइक का मतलब जैसे भी होता है, ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे पसंद वर्ड को पसंद का सेंस लिया जाएगा, कहाँ पे जैसे का सेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइक का मतलब जैसे। तो ऑटोमेटिक राइफल्स लाइक INSAS वर यूज्ड, प्रयोग में लाई गई, टू टारगेट, निशाना बनाने के लिए, हमला करने के लिए, द कैंप साइट पे इन गंदेरबाल्स गांगनगीर एरिया, गंदेरबाल ज़िले का जो गांगनगीर क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो कैंप साइट है उसे टारगेट करने के लिए INSAS जैसी ऑटोमेटिक राइफ़ल का प्रयोग किया गया। प्राइमरीली का मतलब होता है प्रारंभिक रूप से। अब कई लोग कहते हैं ये थोड़ा ग्रामर भी बता दिया करो, तो भाई ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। प्राइमरीली, प्रारंभिक रूप से। इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड, इन्वेस्टिगेशन ने सजेस्ट किया, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, जांच। तो जो प्रारंभिक जांच हुई
उसमें पता चला दैट कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 2 व्हीकल्स कि 2 वाहन ऑफ द कंपनी के वर सेट ऑन फायर आग के हवाले कर दिए गए ऑन संडे को बाय द हैविली का मतलब बहुत ज़्यादा, आर्म्ड का मतलब होता है हथियार बंद, मिलिटेंट्स आतंकवादियों के द्वारा, हु स्टॉर्म्ड जिन्होंने स्टॉर्म कर दिया, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान मचा देना, हमला बोल देना, जिन्होंने हमला बोल दिया द कैंप साइट पे ऑफ द APCO इंफ्राटेक कंपनी। तो जो APCO नाम की इंफ्राटेक कंपनी है उसकी कैंप साइट पे विच इज़ एंगेज का मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्त होना, कार्य में सम्मिलित होना, जो कार्य में लगी हुई है इन टनल वर्क, किस चीज़ के, सुरंग बनाने के काम में, फ्रॉम गांगनगीर से टू सोनामार्ग तक इन गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट, गंदेरवाल ज़िले में। तो समझ में आ गई ना आपको बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो सब आतंकवादी बहुत ज़्यादा हथियारों से लैस थे जिन्होंने गंदेरवाल ज़िले में गांगनगीर से सोनामार्ग तक सुरंग बनाने के काम में जो लगी हुई कंपनी है APCO, इस पर हमला बोला। आगे पढ़ेंगे। द टनल इज़ ए की प्रोजेक्ट। टनल का मतलब सुरंग, इज है एक की का मतलब होता है मुख्य। देखो की का मतलब चाबी भी होता है ना, जो आपके लॉक की चाबी होती है उसको भी की बोलते हैं, और की का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। तो द टनल इज ए की प्रोजेक्ट, ये टनल जो है ना ये बहुत ही मुख्य प्रोजेक्ट है। टू हैव एन ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर का मतलब सभी मौसम में, चाहे जाड़े हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। ऑल वेदर रोड बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख, तो श्रीनगर और लद्दाख के बीच में सड़क मार्ग को मतलब लगातार चलाने के लिए, किसी भी मौसम में ऑपरेट करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विच अदरवाइज, जो अन्यथा रिमेन अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है, रिमेन का मतलब रहना, कट ऑफ कटा हुआ, संपर्क ना होना। ड्यूरिंग पीक का मतलब होता है चोटी, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। विंटर सीज़न में, है नहीं, विंटर सीज़न मतलब जाड़ों का मौसम। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? कहने का मतलब यह है कि ये जो टनल प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी मौसम में रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे देगा। जबकि अभी ऐसा होता है कि जब पीक विंटर सीज़न होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जाड़े हो रहे होते हैं, उस समय कनेक्टिविटी कट जाती है, रोड संपर्क कट जाता है, लेकिन टनल बनने से वो रोड संपर्क नहीं कटेगा। द अटैक लेफ्ट 7 पर्सन्स, इस हमले में 7 पर्सन 7 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन के मज़दूर, एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर डेड, मारे गए। यानी कि आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया तो इसमें 7 लोग, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और एक डॉक्टर है, उनकी मृत्यु हो गई, आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने यहाँ पे एक ये हेडिंग दी है, शैटर्ड ड्रीम्स। देखो शैटर का मतलब तोड़ना, टूटना ऐसे करके होता है, और शैटर्ड हो गया तो टूटा हुआ। ड्रीम का मतलब सपना, तो टूटे हुए सपने। हंड्रेड्स ऑफ लोकल्स पार्टिसिपेटेड, 100 का मतलब सैकड़ों, लोकल का मतलब स्थानीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी लेना, भाग लेना। तो सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भागीदारी की इन द लास्ट राइट्स। देखो ये RITES जो होता है ना, राइट्स का मतलब होता है संस्कार, कर्मकांड।
जो अंतिम संस्कार हुआ ऑफ डॉक्टर शाहनवाज डार का, ए रेजिडेंट का मतलब निवासी, जो निवासी थे ऑफ बड़गांव डिस्ट्रिक्ट, बड़गांव ज़िले के। कहने का मतलब यह है कि बड़गांव ज़िले के निवासी डॉक्टर शाहनवाज डार के अंतिम संस्कार में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। द किलिंग्स हैज़ लेफ्ट द फैमिली, ये जो किलिंग है, ये जो हत्या है, हैज़ लेफ्ट इसने छोड़ दिया, द फैमिली इस परिवार को। देखो लेफ्ट क्या होता है ना, जो लीव होता है ना, एक वर्ब LEAVE, लीव का मतलब छोड़ना होता है, तो उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे हैज आ गया है तो ये थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, छोड़ा। तो द किलिंग हैज़ लेफ्ट द फैमिली शैटर्ड अभी मैंने आपको बताया टूटा हुआ। तो इस हत्या ने इस पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया है, परिवार टूट गया है। ही वॉज अवर लोन ब्रेड अर्नर, ब्रेड का मतलब रोटी, अर्नर का मतलब कमाने वाला। वो अकेला ही, यानी कि डॉक्टर जो थे वो अकेले थे जो हमारे लिए ब्रीड अर्नर थे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, खाने का इंतज़ाम किया करते थे। वह वांटेड चाहते थे, वो चाहते थे टू सी देखना, मी मुझे, एज एन IAS की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वो मुझे एक IAS ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे, अर्थात मुझे IAS बनाना चाहते थे। ऑल आवर ड्रीम्स, हमारे सभी के सभी सपने, हैव शैटर्ड, टूट चुके हैं। मोहसिन डार सन ऑफ द डिसीज्ड डॉक्टर सैड, डिसीज्ड का मतलब मृतक, और ये बात मृतक डॉक्टर के बेटे मोहसिन डार ने कही। समझ गए ना आप? मोहसिन डार का कहना है कि मेरे फादर मुझे IAS अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे अब सारे के सारे सपने टूट गए हैं। द विक्टिम्स डॉटर, जो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक, तो जो पीड़ित की बेटी है अर्थात मृतक की बेटी यानी कि डॉक्टर साहब की बेटी, वॉज मैरिड ऑफ, उसकी शादी हुई थी रिसेंटली, अभी हाल ही में। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। लोकल्स, स्थानीय लोग, एंड रिलेटिव्स, और संबंधी और रिश्तेदार ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों के, डिमांडेड, उन्होंने मांग की, एक्शन, कार्यवाही की, अगेंस्ट, खिलाफ, द अटैकर्स, हमलावरों के। अटैकर का मतलब हमलावर। तो जो मृतकों के, पीड़ितों के जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो घर के सदस्य हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। मिस्टर सिन्हा अनाउंस्ड, मिस्टर सिन्हा ने, अर्थात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मिस्टर सिन्हा अनाउंस्ड, मिस्टर सिन्हा ने अनाउंस किया, घोषणा कर दी, या रिलीफ, एक रिलीफ की, एक राहत की, ऑफ ₹6 लाख, 6 लाख रुपए की, टू द किन का मतलब होता है संबंधी या परिवारजन, ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों के, अर्थात जो मृतक हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिवारजनों के लिए मिस्टर सिन्हा ने 6-6 लाख रुपए देने की घोषणा की। एन एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है आर्थिक मदद, मुआवजा, और ₹2 लाख रुपए का, विल बी प्रोवाइडेड, वो मुहैया कराया जाएगा, वो दिया जाएगा, टू द इंजर्ड, घायलों को। तो मृतकों को 6-6 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो मुहैया कराई जाएगी। इस वर्ड को ज़रूर याद करना, एक्स ग्रेशिया, ठीक है, आर्थिक मदद या मुआवजा। और थोड़ी सी न्यूज़ बची है, इसको भी पढ़ते हैं। दोज इंजर्ड, दोज वो लोग जो इंजर्ड, घायल हो गए, इन द अटैक, इस हमले में, इंक्लूडेड, तो उसमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? इंदर यादव, तो एक घायल
व्यक्ति का नाम तो इंदर यादव है। ए लेबरर जो कि एक मज़दूर है फ्रॉम बिहार, बिहार का, यानी कि बिहार से आकर के जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा था ये मज़दूर, इसका नाम था इंदर यादव। ये बेचारा घायल हो गया। मदन लाल, एक मदन लाल हैं, एन इलेक्ट्रीशियन जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है, फ्रॉम कथुआ जम्मू जो कि जम्मू के कथुआ से हैं। मुश्ताक अहमद, एक मुश्ताक अहमद लोन, मुश्ताक अहमद लोन है। ये मैस हेल्पर जो एक मैस हेल्पर हैं, फ्रॉम प्रेंग, कंगन, कश्मीर के रहने वाले। इशफाक अहमद भट्ट, एक इशफाक अहमद भट्ट हैं जो कि एक ड्राइवर है, फ्रॉम सोहपारा जो कि सोहपारा गंदेरवाल, अर्थात गंदेरवाल ज़िले में जो सोहपारा पड़ता है वहाँ का ये व्यक्ति रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। एंड जगत सिंह, और एक जगत सिंह नाम के हैं, लेबरर जो कि मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, फ्रॉम कथुआ जम्मू, जम्मू के कथुआ के रहने वाले हैं। तो ये सभी के सभी व्यक्ति वो हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें और ये शायद लास्ट है। सेपरिस्ट का मतलब जो होता है ना, वो होता है संप्रदायवादी या अलगाववादी। तो सेपरिस्ट हुर्रियत चेयरमैन मीरवेज़ उमर फारूक कंडेम्ड। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो जो संप्रदायवादी हुर्रियत चेयरमैन हैं जिनका नाम है मीरवेज़ उमर फारूक, तो उन्होंने निंदा की द किलिंग्स, इन हत्याओं की। उनका क्या कहना है, ये इन्वर्टेड कोमाज में जो लिखा है ये वही बात लिखी है जो उन्होंने एग्जैक्टली कही। क्या कही? इन्होंने कहा इस्लाम, इनका कहना है कि इस्लाम स्ट्रोंगली, इस्लाम जो है अर्थात जो इस्लाम धर्म है, स्ट्रोंगली का मतलब मजबूती के साथ, डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, तो वो निंदा करता है सच इनह्यूमन का मतलब अमानवीय एक्ट्स, कामों की। तो उनका कहना है कि इस्लाम जो है वो इस तरह के अमानवीय कृत्यों की, अमानवीय कामों की निंदा करता है। एवरी लाइफ इज प्रीसियस, प्रत्येक जीवन, एवरी का मतलब प्रत्येक, लाइफ का मतलब जीवन, इज मीन्स है, प्रीसियस का मतलब कीमती, प्रत्येक जीवन कीमती है। एंड और टू लूज़ लाइव्स, और जीवन का इस तरह से चले जाना, खो जाना, इन दिस मैनर, इस मैनर में, इस तरीके में, इज एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, पेनफुल का मतलब दुख देने वाला, और इस तरह से ज़िंदगियों का अंत हो जाना बहुत ही कष्टकारक है, बहुत ही दुख देने वाला है। तो ये बात अपने आप में वाकई सही है कि कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना या आपस में बैर रखना। तो अगर किसी भी धर्म की नींव में जाएं, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन में जाएं, उसको गहराई से समझें, तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपस में लड़ो। ये तो लोगों की मानसिकता है, डिस्टोर्टेड मेंटालिटी है कि जो आपस में लड़ते हैं और लड़ाते हैं। तो यही बात कही कि इस्लाम जो है इस तरह के अमानवीय कृत्यों की निंदा करता है और इस तरह से ज़िंदगियों का समाप्त हो जाना बहुत ही कष्टकारक है। द इंसिडेंट, ये घटना, इज़ ए ग्रिम का मतलब होता है कठोर या भयंकर या गंभीर। रिमाइंड का मतलब होता है याद करना, और रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला। तो ये घटना याद दिलाती है ऑफ द अनएंडिंग साइकिल। अनएंडिंग का मतलब समाप्त ना होने वाली, साइकिल का मतलब चक्र, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा का एक ऐसा चक्र जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे चक्र की याद ये घटना दिलाती है। एंड सर्टेनली, और निश्चित ही, सर्टेनली नहीं है, अनसर्टेनिटी,
एंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। दैट द पीपल ऑफ द रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं हैव एंड्योर्ड, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, फॉर डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 साल की अवधि। द मीरवेज सैड, तो मीरवेज ने कहा कि ये जो घटना है ये याद दिलाती है कि हिंसा का जो चक्र है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये उस हिंसा की भी याद दिलाती है कि इस क्षेत्र में जिस हिंसा को लोग कई दशकों से सहन करते आ रहे हैं।